चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है। अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही सवाल सबके दिमाग में घूम रहा है। क्या चांद पर कब्जा किया जा सकता है? क्या इसका सैन्य इस्तेमाल किया जा सकता है? आज तक 11 देशों ने इतने सारे मून मिशन भेजे हैं, उससे क्या हासिल हुआ? और अब भारत के चंद्रयान 3 से वो क्या हासिल होने जा रहा है जो खलबली मच रहा है? क्या वास्तव में चंद्रयान 3 ने गेम कर दिया है? तो दोस्तों, कहानी बड़ी खास है। आप इस वीडियो में रूस और अमेरिका की एक खास साजिश से रूबरू होने वाले हैं और उसका भारत ने कैसे कचूमर निकाल दिया है वो भी जानेंगे। पहले आपको बताता हूँ कि ताजा अपडेट क्या है। तो चांद के साउथ पोल पर उतरकर चंद्रयान 3 दुनिया में इतिहास रच चुका है। वहीं विक्रम लैंडर से बाहर निकले रोवर प्रज्ञान ने अपना काम शुरू कर दिया है। चांद के रहस्यों को दुनिया के सामने लाने के लिए प्रज्ञान ने चांद पर घूमना शुरू कर दिया है। इसका और एक वीडियो इसरो ने जारी किया है। वीडियो में प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर चलता नजर आ रहा है। इस वीडियो में प्रज्ञान रोवर चांद की दक्षिणी ध्रुव पर रहस्यों की खोज में शिव शक्ति पॉइंट के आसपास घूमता दिखाई दे रहा है। इसरो ने लिखा, यहाँ क्या है नया? इसकी तलाश में प्रज्ञान रोवर शिव शक्ति पॉइंट के आसपास घूम रहा है। इससे पहले इसरो ने चंद्रयान 3 से जुड़ा एक वीडियो जारी किया था जिसमें लैंडर विक्रम से प्रज्ञान रोवर बाहर निकलता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इसरो की सफलता पर दुनिया भर से बधाई आ रही है। पाकिस्तान भी बधाई दे रहा है। मतलब भारत ने चांद पर अंगद वाला पांव जमा दिया है। लेकिन अब सवाल आता है कि वो साजिश क्या थी जिसका तोड़ भारत निकाल दिया है। तो दोस्तों, ये बात है 20 मार्च 1957 की। तब आइजनहॉवर अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तब व्हाइट हाउस में 20 मार्च 1957 को एक गोपनीय केबल तैयार हुआ। इसकी पहली लाइन थी, प्रपोजल टू इस्टेब्लिश ए लूनर आउटपोस्ट। ये वो दौर था जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच स्पेस में आगे निकलने की होड़ शुरू होने वाली थी। चांद को उपनिवेश बनाने की तैयारी जब सोवियत संघ ने 1961 में यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजा तो अमेरिका अवाक रह गया। फिर 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग के कदम चांद पर पड़े। हालांकि रूस बहुत दिनों तक इसे प्रोपोगेंडा बताता रहा। हालांकि दोस्तों, बाद में यानी 70 के दशक में नासा ने मून मिशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया। दोनों महाशक्ति मिसाइल और एटम बम बढ़ाने में लगी रही। लेकिन अब नासा फिर जगा है तो रूस ने लूना भेज दिया। चीन अब खिलाड़ी बन चुका है। नासा ने आर्टेमिस मिशन शुरू किया है। बड़ी बात यह है कि रूस चीन के साथ मिलकर कुछ नहीं कर पाया तो दूसरी ओर नासा हमारे चंद्रयान 3 के इनपुट का इस्तेमाल करेगा और एक के बाद एक कई रोबोट लैंडर्स चांद पर भेजने वाला है। वो 2025 तक जहां हमारा विक्रम उतरा है उसी दक्षिणी ध्रुव पर मैन मिशन उतारने की तैयारी कर रहा है। तो जापान भी भारत के साथ मिलकर लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन यानी लूपेक्स शुरू करने वाला है। तो अब बात आती है साजिश की। तो दोस्तों, अमेरिका की सीक्रेटली प्लानिंग थी चांद पर कब्जा जमाने की। अगर रूस वहां पर कामयाब हो जाता तो अमेरिका एक वक्त में चांद पर न्यूक्लियर बम भी फोड़ने वाला था। यानी अमेरिका फेल होता तो फिर कुछ भी हो सकता था। सवाल ये, क्या ऐसा हो सकता है? तो दोस्तों, आज की डेट में अमेरिका ऐसा चाहकर भी ना तो अकेले कब्जा कर सकता है और ना ही चीन ऐसा कर पाएगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की अगुवाई में 11 जुलाई 1984 से आउटर स्पेस ट्रीटी लागू है। यूएन के सभी सदस्य देश इसे मानते हैं और इसी संधि का हिस्सा है मून एग्रीमेंट। दरअसल दोस्तों, मून एग्रीमेंट की खास बातें 1 दिसंबर 1979 में सोवियत संघ की पहल पर मून एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। 5 दिसंबर 1979 के दिन यूएन जनरल असेंबली ने जहां कुल 68 वोटों में से 34 वोट से पारित कर दिया, कोई भी देश चांद पर किसी तरह का हथियार तैनात नहीं करेगा और ना ही मिलिट्री अभ्यास करेगा। कोई भी देश चांद के किसी हिस्से में मिलिट्री बेस नहीं बनाएगा। हालांकि शांतिपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन के लिए कोई भी देश मून मिशन शुरू कर सकता है। इसकी जानकारी संयुक्त राष्ट्र कार्यालय को देना जरूरी है। चांद पर मौजूद प्राकृतिक संसाधन संपूर्ण मानव जाति का है। कोई एक देश इस पर संप्रभुता का ऐलान नहीं कर सकता। मतलब ये क्लियर है कि अब चांद किसी एक के बाप का नहीं है। लेकिन यहाँ चंद्रयान 3 ने खलबली मचा दी है और ये बात भी साफ है कि हमारा मकसद भी चांद पर कब्जा का नहीं है। हाँ, हम जहाँ पहुँचे हैं वहाँ खजाना जरूर छिपा है,
इसे खोजने के लिए और चांद पर जो भी खास है उसे सूंघने के लिए विक्रम और प्रज्ञान से कनेक्ट 6 पेलोड सक्रिय हो चुके हैं। तो दोस्तों ये क्या करने जा रहा है इनको भी जान लेते हैं। तो इनमें पहला रंभा यानी रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फेयर एटमॉस्फेयर। ये लैंडर विक्रम के साथ अटैच है। चांद की सतह के ठीक ऊपर मौजूद आयन और इलेक्ट्रॉन्स के घनत्व का अध्ययन करेगा। ये भी पता लगाएगा कि पिछले कुछ सदियों में इसके गुणों में क्या बदलाव आया है। चेस्टी यानी चंद्राज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चांद की सतह के थर्मल गुणों का अध्ययन मतलब कि ऊष्मा से जुड़े सवालों के जवाब तलाशेगा। यानी ये स्पेसिक हीट कैपेसिटी, थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल कंडक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, थर्मल डिफ्यूजिविटी और थर्मल शॉक रेजिस्टेंस को परखने वाला है। इलासी यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी जहां विक्रम लैंड हुआ है उसके आसपास भूकंपीय पैटर्न कैसा है। इल्सा के पास खुरपी जैसा औजार भी है जो सतह की परत खुरचकर उसके गुणों का अध्ययन करेगा। LRA लेजर रेट्रो इलेक्ट्रो एरे ये शांत होकर पूरे मून सिस्टम की बारीकियां भांपेगा और पूरी दुनिया को बताएगा। लिप्स लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी ये रोवर प्रज्ञान के साथ अटैच है। पता लगाएगा कि चांद मामा के गर्भ में कौन कौन से खनिज पदार्थ दबे हैं। APXS अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ये भी रोवर के साथ है। लैंडिंग साइट के आसपास मौजूद पत्थरों और मिट्टी के भौतिकीय गुण क्या हैं इसका पता लगाएगा। दोस्तों ये उपकरण चांद के ऊपर अब ऐसा क्या कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में खलबली मच पड़ी है। तो दोस्तों चांद की सतह सपाट नहीं है, वो पथरीली है और बीच बीच में गड्ढे आपको तस्वीरों में और वीडियो में दिख रहे होंगे। अनुमान है कि इसमें बर्फ हो सकता है। बर्फ का मतलब पानी यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का निकलना। ये गेम चेंजर साबित हो सकता है क्योंकि इससे एक तो पानी की जरूरत पूरी हो जाएगी, दूसरा इससे रॉकेट का फ्यूल मिल जाएगा। इन्हीं गड्ढों में वाटर आइस के अलावा वो तमाम रहस्य छिपे हैं जो सोलर सिस्टम के पुरातन इतिहास को उजागर करने में मदद करेंगे। दक्षिणी ध्रुव पर लगातार सूर्य की रोशनी आती है। एक लंबे अंतराल तक इससे सोलर एनर्जी का अंदाजा मिलेगा जो भविष्य में बनने वाले किसी आउटपोस्ट पर बिजली की सप्लाई कर सकता है। यहाँ 30 मेगाहर्ट्ज से कम रेडियो वेव का खगोलीय अध्ययन किया जा सकता है। चीन का लॉन्ग जिंग लगभग 1 साल तक इसी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करता रहा। ये कम्युनिकेशन साइंस को नया आयाम दे सकता है। वो खजाना जिसका जिक्र ऊपर किया है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, मैग्नीज और सबसे महंगा धातु टाइटेनियम, क्या पता ये सारी चीजें चंद्रयान खोज ले आए। चांद को सीढ़ी बनाना, वीनस, मार्स और जुपिटर तक पहुंचना, इसके लिए अमेरिकी आर्टेमिस प्रोजेक्ट चल रहा है। इसे चंद्रयान से उपयोगी इनपुट मिलने की उम्मीद है।